में मैं आप लोगों के साथ क्लास 10th का 6th चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज ट्राइंगल्स। ठीक है ना। और ट्राइंगल्स ये जो 6th अपना चैप्टर है 10th क्लास का, और 9th में भी हम ऐसा ही पढ़ते थे एक चैप्टर ट्राइंगल्स। इन दोनों में फर्क क्या है और यहाँ हम क्या नई चीज समझने वाले हैं जो इस चैप्टर का बेस बनेगा, जो आपको आगे जाके हर चीज को समझने में मदद देगा। तो इसीलिए जो फर्स्ट क्लास है इस चैप्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी एक्सरसाइज है वो इसके बेस पर होगी। और इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 9th में हम लोग क्या करते थे, वो सारी बातें। 9th में हम लोग कंग्रेंसी प्रूव करते थे ट्राइंगल्स में, यहाँ हम ऐसा क्या करेंगे वो सभी चीजों पे हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से समझना, मेजरली आपका चैप्टर ट्राइंगल्स है, लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना, या कॉन्ग्रेंसी। और एक चीज होती है जो मतलब एक फिगर्स होती हैं जो आपको बताती हैं सिमिलैरिटी। सबसे पहले आपको ये दो वर्ड्स का मतलब समझना है, और ये ध्यान रखना है कि 9th में आप मेजरली इस चीज पे वर्क करते थे और 10th में आप मेजरली इस चीज पे बात करोगे। ये आपको एक फर्क समझ में आना चाहिए। अब आप कहोगे भैया 9th में हम ऐसा क्या करते थे, कॉन्ग्रेंसी में 10th में क्या? तो अगर चलो ट्राइंगल की बात हो रही है तो ट्राइंगल के पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी, और यहाँ पर भी मैं बात करता हूँ, ये ट्राइंगल है अपना ए बी सी। चलो एक काम करते हैं, पहले दो ट्राइंगल अज्यूम करते हैं, ठीक है ना, और इसको नाम दे देते हैं पी और क्यू और आर। 9th में अगर हम कॉन्ग्रेंट बताते थे दो ट्राइंगल को तो हम ऐसे लिखते थे, एक साइन इस तरीके से, और ऐसे हम कहते थे कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब क्या होता था कि इस ट्राइंगल की जो ये साइड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये इस तरीके से ऐसे दिखाई दे रही है और यहाँ पर सेम इसी तरीके से ये साइड दिखाई दे रही है, तो हम ये कहते थे कि अगर ये दो ट्राइंगल, जैसे ट्राइंगल एबीसी, अगर ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो हम लोग ये कहते थे कि जो इसका ए बी वाला साइड है वो पी क्यू के बराबर है। ये चीज हम कहते थे, सही बात। और अगर मैं बात करूं बीसी वाली साइड की, तो आप कहते थे कि जो बीसी साइड है ये क्यू आर के बराबर होगी। भैया बिल्कुल सही बात है। फिर कहोगे भैया ऐसे एसी वाली जो साइड होगी वो अपनी पी आर के भी बराबर होगी। बिल्कुल सही, ये तीनों साइडें बराबर होती थी इन केस ऑफ कॉन्ग्रेंसी। और फिर इसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एंगल बी है, तो ऐसे पूरा एंगल बी क्यू के बराबर होता था। ऐसे आप कहोगे एंगल ए जो है वो पी के बराबर होगा, सी जो है वो आर के बराबर होगा, मतलब ए जो है वो अपना पी के बराबर होगा और सी जो है वो अपना आर के बराबर होगा। ये कॉन्ग्रेंसी लगाते थे। ये कॉन्ग्रेंसी से ये चीजें प्रूव हो जाती थी, या फिर ये दो तीन चीजें प्रूव होती थी, साइड एंगल साइड है ना, एंगल साइड एंगल, अभी उस पर बात नहीं कर रहे प्रॉपर्टीज पे। ऐसी कुछ चीजें होती थी, तो हम लोग क्या करते थे, ये कहते थे कि ये कॉन्ग्रेंट है। मतलब क्या निकला कॉन्ग्रेंट से, अगर दो फिगर्स इफ दे आर कॉन्ग्रेंट तो उसकी हर एक साइड दूसरी साइड के बराबर होनी चाहिए होती थी, हर एक एंगल दूसरे के बराबर होना चाहिए होता था, हर एक एक साइड इंडिविजुअल एक एक साइड उसकी दूसरी फिगर के बराबर इक्वल होनी चाहिए थी। ठीक है ना, साइड्स जो थी ना वो भी इक्वल होनी चाहिए थी, ठीक है, और एंगल्स जो थे ना बेटा वो भी इक्वल होने चाहिए थे, ये बात होती थी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सिमिलैरिटी इन क्लास 10th, तो हम कहते हैं कि साइड्स इक्वल नहीं, बट साइड्स जो होती है ना वो प्रोपोर्शन में इक्वल होने चाहिए, उनका प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए। ये क्या बात है समझेंगे। और रही बात एंगल्स की, तो भैया एंगल्स बिल्कुल सेम इसकी तरह एंगल्स इक्वल होने चाहिए, एंगल्स बिल्कुल इसकी तरह सेम इक्वल होने चाहिए। जैसे मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, एक ट्राइंगल एबीसी है, अब ये एक साइड प्रोपोर्शन वाली चीज समझा रहा हूँ, और दूसरा एंगल मैंने बनाया पी क्यू आर, ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा समझाने के लिए और बढ़िया इस फिगर को थोड़ा छोटा कर देते हैं इस तरीके से, है ना, क्योंकि तब चीजें ज्यादा रिलेटेबल लग जाएंगी आगे जाके। ए बी सी, मैंने कहा इसकी मेजरमेंट करो, आपने कहा एक, मैंने कहा इसकी मेजरमेंट करो, आपने कहा दो, मैंने कहा इसकी मेजरमेंट करो, आपने कहा भैया एक, इसकी मेजरमेंट भैया तीन, इसकी मेजरमेंट करो एक, इसकी मेजरमेंट करो तीन। अब in this situation you can say this side is not equal to this side, so in this case we can say that the sides are not equal, the congruency will not going to happen in these triangles, या इन दो ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंसी नहीं है। कॉन्ग्रेंसी इन दोनों ट्राइंगल में नहीं है, इसका मतलब फिर क्या है, इसका मतलब अब हम इन दोनों की साइड को ना प्रोपोर्शन में रखते हैं, और क्या इन दोनों के प्रोपोर्शन हर साइडों के प्रोपोर्शन के बराबर है। मतलब मैंने कहा ए बी
वाली साइड जो है इसके प्रोपोर्शन में जैसे ये दिख रही है, फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लो पी क्यू, उन दोनों को एक दूसरे के प्रोपोर्शन में रखो। आपको कि भैया 1/3, हाँ मैंने कहा ऐसे इनको इसके प्रोपोर्शन रखो जो ऐसी दिखाई दे रही है। अभी मैं प्रॉपर डीप बात नहीं कर रहा, जब बेसिक बात कर रहा हूँ। तो बीसी को क्यू आर के प्रोपोर्शन में 1/3, एसी को प्रोपोर्शन में रखो पी आर के, तो सही है भैया, एसी को पी आर के प्रोपोर्शन रख दिया 1/3। तो जब ये तीनों साइड आप प्रोपोर्शन में रख के देख रहे हो तो क्या इनका प्रोपोर्शन बराबर आ रहा है? आप कहोगे हाँ भैया बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी बाय पी क्यू बराबर है बी सी बाय क्यू आर के? आप कहोगे हाँ भैया ये भी 1/3 है, ये भी 1/3, दोनों को बराबर रख सकते हैं। मैं कहा क्या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि ए सी बाय पी आर बराबर है? हाँ भैया तीनों बराबर है, क्योंकि तीनों ही 1/3 है, बिकॉज ऑल थ्राइस आर इक्वल टू 1/3, ये तीनों एक दूसरे के बराबर। दिस इज सिमिलैरिटी, दिस इज नॉट अबाउट कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंसी में हर एक चीज बराबर होनी चाहिए, लेकिन सिमिलैरिटी में तीनों चीजें जो तीनों साइड है उनका प्रोपोर्शन इक्वल होता है। और रही बात एंगल की, तो भैया एंगल तो बराबर ही होने चाहिए। इसका एंगल बराबर होने का भी सीन समझाता हूं, देखो कैसे। जैसे मान लो मेरे भाई ये 1 सेंटीमीटर तक आगे फैला हुआ है, ये 1 सेंटीमीटर तक आगे फैला हुआ है। अगर मैं इसको इसी, और यहाँ पे एंगल 60 निकल रहा है, अब मान लो इसी को मैं ऐसे आगे बढ़ा के 3 तक फैला दूं, 3 सेंटीमीटर, तो और इसको भी 3 तक फैला दूं ऐसे 3 सेंटीमीटर, तो ये बताओ इसके बीच का जो एंगल है क्या वो बड़ा हो जाएगा? आप कहोगे नहीं ये तो सेम ही रहेगा ना, इसको थोड़ा ना हमने इसको यहाँ थोड़ा, हमने इस साइड को ऐसे थोड़ा ना ग्रो करी, हमने इस साइड को ऐसे थोड़ा ना ग्रो करी है, हमने तो उसी के आगे उसकी लेंथ बढ़ा दी है। तो भाई इस तरीके से समझो कि सिमिलैरिटी में एंगल थोड़ा ना चेंज हो जाएंगे। अगर मान लो ये 1 सेंटीमीटर है और ये हम बड़ी बात करें इस ट्राइंगल की, ये मान लो 2 और 2 है, तो ये जो एंगल है जितना अगर मान लो ये वाली साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शन आ रही है 1/2 मेरे भाई, ये जो एंगल है ये तो इसके बराबर ही रहेगा। इसका मतलब सिमिलैरिटी में अगर हम बात करें, क्या हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, सिमिलैरिटी में हम पढ़ने वाले हैं कि जो भी फिगर्स होंगी, चाहे वो 3 साइड की हो 4 साइड की हो, उसमें सिर्फ ये इस तरीके से सिमिलैरिटी लगेगा। जब तक कंग्रेंसी लगती थी ऐसे इक्वल का साइन, अभी सिर्फ सिमिलैरिटी ऐसे लगेगी। और आपको ये चीज कहनी है कि भाई ये जो भी 4 साइड है, ये भी 4 साइड है, ये सिमिलर जब होंगी जब एंगल तो सारे बराबर हो, एंगल तो सारे बराबर हो, लेकिन साइड्स प्रोपोर्शन हो जाए तो चल जाएगा। साइड्स बराबर, साइड अगर बराबर हो गई तो वो सिमिलर नहीं है, फिर तो वो कंग्रेंसी हो जाएगी। समझ रहे हो, है कि नहीं? लेकिन सिमिलैरिटी अगर आपको समझनी है तो आपको ये कहना है मेरे भाई कि सिमिलैरिटी में साइड्स जो है ना वो प्रोपोर्शन में बराबर होनी चाहिए। बस ये बात ध्यान रखना, जैसे मैंने यहां समझाया इस तरीके से, यहां पे समझ रहे हो मेरे भाई, ये वाली बात। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको बेसिक समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं पहले इस पे। कहता है जितने भी सर्कल है, अब आप बताओ सर्कल जब भी आप कभी बनाओगे तो सर्कल ये रहा, सर्कल ये रहा, सर्कल ये रहा, सर्कल और ये रहा, सॉरी और बड़ा सर्कल बना दो। ये सारे सर्कल जो हैं इक्वल हो सकते हैं। आपको भैया इक्वल तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्या छोटा बड़ा है, इसका मतलब इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कॉन्ग्रेंट नहीं है, क्योंकि सबका रेडियस बराबर नहीं होगा। लेकिन सिमिलर हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, मतलब सिमिलर मतलब उसी का सिमिलर मतलब एक जैसा दिखाई देना, ऐसा समझो। और कॉन्ग्रेंट्स मतलब वही डुप्लीकेट कॉपी। देखो कॉन्ग्रेंसी का मतलब, कॉन्ग्रेंसी मतलब डुप्लीकेट, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, कॉपी एग्जैक्ट। और सिमिलर का मतलब एग्जैक्ट कॉपी नहीं, समझ। जैसे फॉर एग्जांपल शैम्पू खरीद लो, शैम्पू की छोटी बोतल, शैम्पू की बड़ी बोतल, लेकिन अगर आप दोनों देखते हो सेम दिखाई दे रही है, तो वो सिमिलर है। और कॉन्ग्रेंसी क्या है, एक शैम्पू की अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई 50 रुपए की बोतल खरीदी आपने शैम्पू की, तो दूसरी 50 रुपए की बोतल भी सेम दिखाई देगी, अलग नहीं दिखाई देगी, दिस इज कॉन्ग्रेंसी। लेकिन एक 50 रुपए की बोतल छोटे साइज की, फिर एक 100 रुपए की बोतल खरीद ली, तो एक बोतल इतनी है और एक बोतल सेम उसी सेम ढांचे की है, बिल्कुल आकार सेम है, लेकिन उससे डबल साइज में दिखाई दे रही है, तो दिस इज सिमिलैरिटी। तो ये सर्कल में बताओ कॉन्ग्रेंसी होगी सिमिलर होगी? आप कहोगे भैया सिमिलर होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। मार्क करते चलते हैं मेरे भाई। पहला क्या है, सिमिलर, है ना, एक सेकेंड, हाँ जी, तो पहला क्या है, सिमिलर। अब सेम स्क्वायर में भी मेरे भाई यही बात आ जाएगी। जब आप स्क्वायर बनाओगे भाई तो समझो ना, एक छोटा स्क्वायर, फिर एक बड़ा स्क्वायर, फिर एक और बड़ा स्क्वायर, तो ये इक्वल तो नहीं है, सिमिलर है मेरे भाई, है ना। तो दीज आर सिमिलर, ठीक है ना। तो अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं भाई, थर्ड पार्ट में आइसोसेलेस या इक्विलेटरल कौन सा सिमिलर होगा, तो दोनों को समझते हैं मेरे भाई। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, और कुछ बच्चे मेरे साथ जब इसका
प्रीवियस ईयर कर रहे थे पहले हम, तो ये क्वेश्चन आ रखा है जहाँ पर कंफ्यूजन थी, और ये PYQ का क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे मान लो मेरे भाई ये अपना एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड बराबर है, और एक ये ट्राइंगल बना रहा हूँ जिसकी तीनों साइड बराबर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, और ये अपना आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मेरे भाई अब सवाल है कि ये वाला ट्राइंगल किसी दूसरे आइसोसेलेस के सिमिलर होगा या ये वाला ट्राइंगल किसी दूसरे इक्विलेटरल के सिमिलर होगा, कौन सा होगा? तो देखो होने को तो दोनों हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, होने को दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमेशा कौन होगा ये मैटर करता है हमेशा। अगर आप फॉर एग्जांपल कहो इसका, अब देखो आइसोसेलेस में क्या होना चाहिए, एंगल हमेशा बराबर होने चाहिए, एंगल तो बराबर हो, साइड हो चाहे नहीं हो। मैंने मान लो इसकी साइड लिख दी 2 तो इसकी भी 2 होगी, और फॉर एग्जांपल मैंने कहा 4 इसकी भी 4, तो हाँ भैया 2 साइड तो प्रोपोर्शन है, सही बात है। मैंने कहा लेकिन बेटा अगर मैं एंगलों की बात करूं, फॉर एग्जांपल इसका एंगल, फॉर अज्यूम करते हैं चलो इसका एंगल मान लो हम 45 डिग्री रख लें और इसका भी 45 रखते हैं, तो आप कहोगे भैया क्योंकि क्योंकि देखो आइसोसेलेस में ये बात पता है ना, आइसोसेलेस में दो साइड अगर बराबर होती है तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इसके सामने एंगल और इसके सामने एंगल, दोनों के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, यानी कि दोनों बराबर। तीसरा आपको पता है तीनों को जोड़ के 180 बनता है, तो तीसरा 90 डिग्री का हो गया अपना बराबर करने के लिए, है ना। अब मैं बात करता हूं इस वाले फिगर पे, मैंने कहा इसका एंगल तो भैया जरूर, अब देखो साइड प्रोपोर्शन है पर जरूर थोड़ा, मैंने कहा जी इसका एंगल तो ऐसा है कि इसका एंगल तो 30 निकला और इसका एंगल भी 30 निकल गया, और फॉर एग्जांपल इसका एंगल 120 निकल गया। आप कहोगे भैया इस केस में साइड तो प्रोपोर्शन है, आइसोसेलेस भी है, बट एंगल तो बराबर नहीं है, एंगल तो बराबर होनी चाहिए। भैया यहां तो सिमिलैरिटी नहीं लगने वाली, लेकिन अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपको पता है तीनों एंगल 60 होने वाले हैं, हमेशा तीनों एंगल 60 होने वाले हैं, क्योंकि तीनों बराबर होते हैं। आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, तो बराबर बराबर बटेंगे, तीनों 60 है। ये तो हमेशा, कोई भी ऐसा केस जाएगा ही नहीं जहां ये सिमिलर ना हो। लेकिन इस केस में कुछ केसेस आ सकते हैं जहां कहीं पर सिमिलैरिटी लगे और कहीं पर सिमिलैरिटी ना लगे, बट इस केस में तो मेरे भाई हमेशा ही सिमिलैरिटी लगेगी, तो दिस इज गुड, दिस इज राइट, ठीक है ना। चलें आगे, चलो अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं भाई इसका अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये थर्ड समझ में आ गया होगा। दो पॉलीगन, अब देखो समझो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं पॉलीगन के बारे में, क्या पेपर में कहीं आ जाए, तो देखो पॉलीगन क्या होता है समझ लो थोड़ा सा ना, छोटी क्लासों में समझा जाता था इसे। पॉलीगन जो होता था लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है ना, मतलब लाइनों से बनी हुई फिगर और क्लोज्ड फिगर होती है। सबसे छोटा पॉलीगन होता है मेरे भाई 3 साइड से बना ट्राइंगल, फिर उसके बाद 4 साइड, फिर उसके बाद मेरे भाई 5 साइड, फिर तो हेक्सागोनल बनाते रहो, है ना, इस तरीके से सब अपना बनता जाएगा। तो ये सब पॉलीगन होते हैं। तो कह रहा है 2 पॉलीगन है और उनके सेम नंबर ऑफ साइड है, मतलब साइड उनकी सेम है। तो मान लो फॉर एग्जांपल स्क्वायर है, चलो ऐसे बना लेते हैं 2। कह रहा है दोनों का सेम नंबर ऑफ साइड है, मतलब इसमें साइड कितनी है 4, इसमें साइड कितनी है 4। कह रहा है वो सिमिलर है, सिमिलर है इसका मतलब मेरे भाई, सिमिलर है इसका मतलब क्या हुआ? आप कहोगे भैया अगर सिमिलर हैं तो इसका मतलब उनके एंगल बराबर होंगे, उनके एंगल बराबर होंगे। मैंने कहा उनकी साइड बराबर होगी, आपको कभी भैया नहीं साइड बराबर नहीं होगी, साइड प्रोपोर्शन में बराबर होगी, मतलब है ना प्रोपोर्शन में। तो देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, उनके एंगल क्या होंगे, तो उनके एंगल मेरे भाई इक्वल होंगे, और उनकी साइड क्या होंगी मेरे भाई, प्रोपोर्शन होगी। कितना आसान क्वेश्चन है, खत्म। देखो चलो अगला कहता है दो एग्जाम्पल दो सिमिलर फिगर के और नॉन सिमिलर। तो मेरे भाई सिमिलर तो कैसा, जैसे एक स्क्वायर बना दो ऐसे और फिर एक बड़ा स्क्वायर बना देना, इसकी साइड 1 रख देना, 1 1 1 1, इसकी साइड 2 2 2 2, और बोल देना कि ये स्क्वायर है 90 डिग्री 90 डिग्री। तो एक फिगर ये बना दी। ऐसे और क्या बनाओगे, एक ट्राइंगल बना देना 60 60 60, है ना, फिर एक बड़ा ट्राइंगल बना देना 60 60 60। अब उसने बोला है कि नॉन सिमिलर दिखाओ, मतलब वो सिमिलर ही ना हो, ठीक है ना, सिमिलर ना हो, ये बात ध्यान रखना मेरे भाई, वो सिमिलर ना हो, ठीक है। तो सिमिलर नहीं होंगे तो मेरे भाई एक स्क्वायर बना दो, ठीक है, और आप क्या बना दो, और मेरे भाई आप बना दो एक काम करते हैं, आप बना दो एक रेक्टेंगल, क्या दिक्कत है, एक स्क्वायर बना दो और एक रेक्टेंगल बना दो। क्यों, अब समझो। अच्छा नहीं, एक सेकंड रुको, एंगल्स बराबर हैं पर साइडें भी तो प्रोपोर्शन होनी चाहिए ना। एंगल बराबर है ठीक है, पर साइडें भी तो प्रोपोर्शन होनी चाहिए, पर नहीं, आप एक काम करो, क्योंकि साइडें सारी बराबर हो जाएगी तो काम खराब हो जाएगा। एक स्क्वायर बना दो और दूसरा मेरे भाई आप रोम्बस बना दो, क्योंकि देखो मेरी बात ध्यान सुनो, सिमिलर के लिए 2 चीजें होनी चाहिए। सिमिलर के 2 क्या, कि जो साइड्स हैं साइड प्रोपोर्शन होनी चाहिए, और जो एंगल हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो आपको मेजरली ध्यान देना है कि एंगल बराबर मत लाओ,
तो ये एक स्क्वायर बना दो, एक रोम्बस बना दो, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल 90 होते हैं और इसके होते हैं 90 नहीं, इसके 90 नहीं होते, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है पर 90 नहीं होते। अगर इसके 90 नहीं होते और इसके 90 होते हैं तो ये सिमिलर नहीं है। और ऐसे एक रेक्टेंगल वाली फिगर बना दो और उसके साथ पैरेललोग्राम दिखा दो, क्योंकि रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं और पैरेललोग्राम के चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होते। कोई 120 हो सकता है तो उसके अपोजिट भी 120 होगा, ये 60 हो सकता है तो ये 60 होगा। अब बताओ, इनके एंगल ही बराबर नहीं है तो ये सिमिलर नहीं है। समझ रहे हो? चलो, मुझे उम्मीद आप समझ गए होगे। अब थर्ड में आपको बताना है कि ये सिमिलर है कि नहीं। तो बेटा एंगल पे फोकस करो, ये 90 डिग्री एंगल। अब देखो, 1.5 है और 3 है, प्रोपोर्शन है। 1.5 है और 3 है, प्रोपोर्शन है। 1.5 3 प्रोपोर्शन, 1.5 3 प्रोपोर्शन, बट एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो बोल देना, सिंस द एंगल्स ऑफ दीज फिगर्स आर नॉट इक्वल, तो देयर आर नॉट सिमिलर। ओके मेरे भाई, तो फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ खत्म होगी जहाँ बेसिक समझा। इसकी अगली क्लास से पहले एक प्रॉपर्टी समझेंगे, थ्योरम समझेंगे, फिर इसकी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे मेरे भाई, ठीक है।